Kia ora, Nisambola Vinaka, Ram Ram, Namaskaram, Salam Alaikum, Sat Sri Akal, and all other Fijian, Indian and Pacific greetings to you all. हम आपको आज स्वागत करते हैं हमारी कहानी में, जहाँ पर मेरे साथ मिस्टर हरनाम सिंह गोलियन, हम प्यार से उनको नाना बोलते हैं. He is our guest here today and he is one of the seniors, 80 plus recipient who received a Girmit medal in 2020. And today we are here to learn more about him as a person and get some messages around Girmit and identity for youths in particular, and to learn about some of the key highlights in your personal political career as well as your contribution towards our community, and what are some of your messages for our people. And I would like to acknowledge and thank Apna 990, Apna Networks for coming into partnership and capturing the stories of our Girmit seniors. तो स्वागत है आपका नाना जी, and welcome to Apna Networks and welcome to our program. Thank you Krish, बहुत बहुत शुक्रिया. सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार, नमस्कारम, बुलविनाका, आदाब, सत श्री अकाल. बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे आज ये इनायत मौका दिया फिर से एक बार कि मैं गिरमिट के बारे में कुछ बात करूं, अपनी कहानी कुछ बताऊं. जो आप पूछेंगे वो बताने की कोशिश करूंगा, और जो हमारे बीते हुए दिन फिजी में थे उनके बारे में कुछ जिक्र. बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच. क्योंकि हमेशा हम भूल जाते हैं कि जो हमारे जो सीनियर्स थे उनका क्या योगदान था फिजी में, और यहाँ पर न्यूजीलैंड में भी, एज यू हैव कम हियर थ्रू माइग्रेशन. So I think it's important that these stories are captured, and we also pay tribute to some of our people that we have lost in the last few years, who are the recipients of our Girmit medal. तो पहले तब ये बताओ नाना जी कि आपका पैदाइश कहाँ पर हुआ फिजी में, आपका जो पेरेंट्स थे वो फिजी कब आए, और how many siblings you had, how many kids you had, when did you get married? So a little bit about your background information, please. बहुत शुक्रिया. बहुत से लोग यहाँ न्यूजीलैंड में मुझे ऐसे समझते हैं कि क्योंकि मैं सुबह से यहाँ आया हूँ. हालांकि मेरी पैदाइश ताबुआ में हुई, बलाता ताबुआ में. उसके लिए मुझे बड़ा फ़ख्र है. और हम लोग हमारा जो बैकग्राउंड है वो गन्ने की खेती है. उसके बाद में छोटी सी दुकान, बिज़नेस, फिर वहाँ से हम ऊपर गए. तो हमारी पैदाइश बलाता ताबुआ में हुई. वहाँ से फिर हम लोग, हमारी एक ज़मीन नतावा में थी जो ताबुआ और बाह के रास्ते में पड़ता है. ताबुआ से कोई करीबन 2 माइल्स दूर बाह की तरफ जाता है रास्ता. और नतावा वो बीच में पड़ता है, बिटवीन ताबुआ एंड तागी इज़ अ वेरी फेमस प्लेस, शुगर कैन बेल्ट जो थे वहाँ पर. तो वहाँ से मैं आया हूँ. और हालांकि मेरी जो थोड़ी सी पढ़ाई बलाते में हुई, फिर ताबू इंडियन स्कूल में हुई, फिर मैं लटोका में था. उसके बाद में मैंने कि वहीं से उस ज़माने में हमको ये मौका लग जाता था, तो हमने ये कॉरस्पॉन्डेंस से जो ये अकाउंटिंग की है, बिज़नेस और अकाउंटिंग की है. हालांकि इसकी जो सुपरविज़न होती थी वो उस ज़माने में एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू होती थी. तो इत्तेफाक से मैंने बाहर नौकरी नहीं की, इसीलिए शायद मैं पॉलिटिक्स में आ गया. मेरा ज़्यादातर उस ज़माने में जब ये गन्ने का संघर्ष चल रहा था, तो मैं ताबुआ से उस समय 60s में आफ्टर द स्ट्राइक, ये गन्ने की स्ट्राइक के बाद में ये क्या नाम, एक कमेटी बनी जिसका मैं एक मेंबर था. और फिर उसी रास्ते से उस वक्त में मैं वहाँ जो लोकल स्कूल है, मैं वहाँ का एग्जीक्यूटिव था, सेक्रेटरी मैनेजर. फिर उसके बाद में मुझे मौका लगा, तो हम लोग ने फिर ये खालसा स्कूल की भी स्थापना हुई, तो उसमें भी
थोड़ा कुछ जो मुझसे हो सका मैंने उसमें किया। क्योंकि खालसा स्कूल के बारे में आप बात कर रहे हैं अभी, आई नो फ्रॉम समवन फ्रॉम रकी रकी एंड बीइंग फेमिलियर विद तावुआ एरिया, क्योंकि सिख का जो कम्युनिटी जो फिजी में है, इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग अराउंड दैट तावुआ एरिया। तो आप कुछ बताएं अराउंड द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन इन फिजी, एंड ऑल्सो परहैप्स जो गिरमिट और सिखिज़म का जो कनेक्शन है, ये सिख लोग कब फिजी आए थ्रू गिरमिट? देखिए ये जो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि थोड़े से सिख जो वहाँ हम लोगों को ज़्यादातर सिख नहीं बोलते थे, पंजाबी लोग बोलते थे, जनरलाइज पंजाबी, जनरल जो टर्म्स था पंजाबी था। तो 329 लोग अकॉर्डिंग टू द फिगर्स जो है उनका वो एक पंजाबी के तौर पे आया जिसमें सिख थे। और उसके बाद में जो 1900 बाद में आया 1902, 1900 में भी कुछ, 1904 में वो ऐसा पुलिसमैन आए। और मेरे दादाजी के भाई जो कि उसमें गिरमिट का वक्त था, वो हालांकि वो वैसे आए पैसे जैसे पैसे कमाने के लिए, क्या वो एक लेबर के रूप में आए। फिर उन्होंने छोड़ी बहुत ही अपनी खेती वहाँ तवा में की, उसके बाद में फिर वो गए। तो जो लोग फ्री भी आए और जो लोग गिरमिट में उस वक्त में थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसमें, क्योंकि जो बर्ताव वहाँ की सरकार की थी वो वैसी ही थी। They've all been through their own challenges. सभी के साथ ऐसा ही हुआ। और कोई खास वैसे नहीं। उस ज़माने में बोलते थे मुझे 1 शिलिंग मिला है, मुझे 1 शिलिंग 4 आना मिला है। तो मेरे फादर भी जब आए तो उन्होंने मेरे जो दादाजी थे उनके भाई ने उनको मंगाया। तो वो जब शुरू में वो ताई में थे, वहाँ से फिर वो शिफ्ट हुए बलाता। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो जिसको हम कहते हैं कि गिरमिटियों की जो तकलीफ़ थी और जो साथ में लोग थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनमें। उनका जो बर्ताव था सरकार का, ये उस वक्त में जो CSR कंपनी थी, कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ा उसका, क्योंकि मैं भी छोटा था। क्योंकि लॉट ऑफ पीपल सोच रहे हैं कि वो प्रिविलेज थे, मगर आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू एक्नॉलेज कि जो लोग बाद में आए एज एंटरप्रेन्योर्स और एज लेबरर्स, उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग योगदान था इन द डेवलपमेंट ऑफ द गिरमिट कम्युनिटी एंड टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ फिजी। सो आई थिंक यू आर राइट, they're equally important, and they also went through their own challenges and struggles. Of course, Krish, the kind of an attitude or उनमें एक strong enthusiasm, एक velow जिसको कह सकते हैं, विजन था, लक्ष्य था। हाँ, वो आया और उनको ये समझ में नहीं आया। हालांकि सबसे बड़ी बात थी कि जो लोग आए, जो लोग इंडिया से जो लोग आए, वो कम पढ़े लिखे लोग थे। तो उनमें एक अपनी चैलेंजेस थी कि शायद हम कम पढ़े लिखे हैं, तो हमारी जो संतान है आगे की सिबलिन है, वो पढ़ लिख लेगी तो इनका मुकाबला कर सकेगी। जैसे किसी एक फिलोसफर ने कहा, फेलियर इज नॉट अ फेटल अंटिल वी सरेंडर, ट्राइंग अगेन इज द की विक्ट्री। तो वो जो हमारे में जो वो एक जज्बात था, एक एंथुसियाज्म थी, वो कभी नहीं गई। Especially towards education, क्योंकि if you look at the schools, developed by Sangam, South Indians, the North Indians, the Sanatan schools, the Sikh schools, the Muslim schools, even the Gujarati schools. In fact, we are grateful that the community came together to establish schools, because if there was one thing our Girmit ancestors and forefathers wanted was the educational development of their children, which they never got, as you mentioned. No. But while growing up, in Tavua, in Tengi, what were some of the challenges between, क्योंकि Sikh कुछ लोग थे, Muslim brothers भी थे, Hindu brothers भी थे. How did you guys integrate together at that time and work together? How was it?
That was the greatest achievement, I would say. My own experience, when I was I missed a point. I got married very quickly. I was just doing my Cambridge, and I got married. And this is how I didn't work for outside. I didn't work for anybody. I was looking after the small farm and the shop which my father used to run. Mm-hmm. So I was involved into the activities of the school and other public work, you see. So immediately when I became the secretary of the local school there in Ottawa, and then became the manager, then the composition of the committee was not only one, because they were all different people, and some of them were still the Girmitians. And mind you, at the age of 19, I'm sitting with those days a 60, 70 year person. ये कौन साल की बात कर रहे हैं आप? I'm talking about 54, 55. Wow. 55 की बात कर रहा हूँ. तो हमने वहाँ छोटा सा एक स्कूल था. फिर हमने ये कोशिश की कि हम इसको कैसे क्या नाम है इसको और यहाँ पर एक्सटेंड करें. फिर हमने 2 बिल्डिंग्स बनाई. वहाँ पर पहाड़ सा था, ऐसा ग्राउंड को बनाया. और उस वक्त में हमने पैसे कैसे इकट्ठे किए. हमने 2 रामलीला कराए. और जब रामलीला हम लोग कराते थे तो ज़्यादा जो हमारी सिख पॉपुलेशन और पंजाबी पॉपुलेशन थी, जिनके पास ज़्यादा करने वाले थे, जो थोड़े पैसे वाले थे, वो ताई में थे. और मैं उनको जाके बताना कि देखिए भाई, आप आए और आपको ये झंडा बंधन करना पड़ेगा और आपको पैसे थोड़ा ज़्यादा देने पड़ेंगे. बोले भाई, तो मैं आपको पंजाबी में बताता हूँ, वही 10 पाउंड चल जाऊँगा. मैंने कभी 10 पाउंड नहीं, 20 पाउंड चल लूँगा काम. तो 20 पाउंड ऐसे लगा के हमने उस वक्त में कोई करीबन 500-700 पाउंड की ज़माना थी. तो उसमें स्कूल की नई इमारत बनाई. फिर उसमें हमने ग्राउंड्स बना लिया. वहाँ पर हमने सोका का बड़ा भारी के कंपटीशन भी करवाया. तो देखिए कि हमारे में the one great thing we can tell the others को हम बता सकते हैं कि जो हमारे में टुगेदरनेस थी, जो एक प्यार था. यहाँ पर कोई सवाल नहीं था कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इनका धर्म फलां. ये वह सवाल होता ही नहीं था. मैंने अपने बुक में भी ये बात लिखी है कि मुझे ये जो स्पिरिचुअल इनकरेजमेंट जो मिली है, तो मेरे पिता कोई भी जगह जाते थे. अभी यहाँ पर अगर एक रामायण की कथा हो रही तो हम उसमें बैठते थे जाके, और कहीं जाके बैठा बगल में और कुछ हुआ, वहाँ भी बैठते थे. तो इससे हमारे में कोई भेदभाव ऐसा नहीं था. फिर आस्ते आस्ते जो हमने जैसे कि द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ Sangam schools, for that matter, they've done the greatest work they have done, like the establishment of the Vivekananda school, and it's still going strong, which very is strong. credit And to our people. And then the Arya Samaj built up the established DAV, and then there were so many other Muslim schools as well. So on that note, how was the relationship with our indigenous Fijian brothers? So you mentioned, कि you guys did very well to stay together within the Indian community. क्योंकि अभी हम देखते हैं, when we talk about politics, there's this racial tension comes in within our people and our indigenous brothers. But how was things growing up back then for you people? Yeah, but before I dwell on that subject, I forget to tell you, ये जो मैंने कहा, ये जो हमारी हिम्मत अफजाई थी जो हमारे लोगों में. किसी एक शेर ने अच्छा कहा है, पसीने की स्याही से पे जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते. जो उन्होंने लिख दिया, जो उनमें दृढ़ता थी, वो कभी कोरे नहीं होते. Very strong words. वेरी. और ये इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग था. और देखिए, I personally feel that our relationship with the indigenous Fijians were very good. I'm talking back in Tavua. I'm back in Tavua,
And if I take a little more time of yours, when we were in Balata, there used to be, and my father couldn't speak in the Fijian language, जो कही भी थी बात वो नहीं कर सकते थे, मगर उनके पास एक यहाँ ताबुल के चीफ से एक आदमी मिलता था, वो जाकर तार वगैरह लगा देता था, और उस समय पिट लेबोरेटरीज जो होती थी ना, वो जाके बनाता था। तो हम जब 90s में जब यहाँ पर 92 के बाद में जब पार्लियामेंट में आए, तो एक बार ताबुआ का जो चीफ था तो वो केनी, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, और उसका मैंने पिछले यहाँ पर उसके बारे में मैंने जिक्र भी किया है। तो एक दिन मुझे टी ब्रेक में बताया उन्होंने कहा कि ओ हरनम, यू रिमेंबर चौबे? तो मैंने कहा नहीं। बोला कि ही यूज्ड टू वर्क एट do some work, handyman's job at your house or at your farm in Balata when you were in Balata. He died at the age of 98. So देखिए कि ये उसको ख्याल था इस बात का, क्योंकि वहाँ लोगों ने शायद ये जिक्र किया होगा कि उनके जो अभी जो आपके साथ में पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके फादर के वो काम करते थे। तो आप देखिए कि कितनी हमारी एक मोहब्बत और हमारा एक उनके साथ भी एक इत्तेफाक बना हुआ था, एक फ्रेंडशिप बनी हुई थी। और इसमें हमारी जो कुछ हमें सीख मिली इससे, क्योंकि आदमी जब गरीब होता है तो गरीबी में बहुत चीज़ आती है, एक तो तकलीफ़ें आती है, फिर बाद में ये होता है कि खुदा उसको, परमात्मा उसको एक रास्ता भी दिखा देता है कि भाई नहीं, तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। और जैसे कहते हैं ना, पॉवर्टी इंस्पायर्स पॉजिटिव चेंज। एक अच्छे तरीके पर जाना उनका काम होता है। और दूसरे कहते हैं मैन इज़ प्राइमरीली गवर्न बाय द पैशन एंड इंस्टिंक्ट ना, उनकी जो हिम्मत होती है, जो उनके इरादे फिर बदलते नहीं हैं, उनके इरादे फिर अच्छे के लिए बदलते हैं कि हम कैसे मेहनत करें, कैसे साथ में रहे। ये हमारे लिए बड़ी चीज़ थी। बिल्कुल, एंड वी हैव टू सीज ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज़। जैसे आपने कहा है कि इवन ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स आपको एक मौका मिलता है ज़िंदगी में टू मेक अ चेंज, टू मेक अ प्रोग्रेस। एंड ऑन दैट नोट, we are quite lucky, हम जी रहे अभी in a world of social media, technology, convenience of modern world। और उस वक्त आपके टाइम तो मतलब you had no forms of communication through cell phones, smartphones, etc. तो लाइफ कैसा था, and how would you? आपको मैं बताऊं कि जब मैं खालसा स्कूल का सेक्रेटरी जब बना, तो वहाँ पर एक फॉर्म देना पड़ता था इंडेमनीफाई करने के लिए कि आप 1 टन गन्ना देंगे, आप 2 टन गन्ना देंगे, आप 5 टन गन्ना देंगे, या क्योंकि ज़्यादातर लोग कर्ज में होते थे ना, अंडर दम होता था, क्या कहते हैं, अंडर द क्रॉप लीन उसको कहते थे। तो वो फिर उसको मतलब उसको आपको देना पड़ता था, CSR कंपनी जो सप्लायर्स है, तो उसको उतना पैसा काट के आपके बैंक अकाउंट में भेजे। अब देखिए कि आज के ज़माने में आप 100-200 कॉपी एक लाके बना सकते हो, और हम लोग वो छोटा सा टाइपराइटर लेके एक बनाते थे, एक बनाया, एक ये राम प्रसाद, एक इसका राम सिंह का है, ये करतार सिंह का है, एक बनाते थे। कितना वक्त लगता था, ये आपकी बात बड़ी सही है। बट फिर भी रिफ्लेक्ट एंड थिंक अबाउट दैट, जिसने आपने कहा है ये सब चीज़ें। तो फिर हमने क्या करना कि हम लोग जब बैठे रहना, तो हमारे जो साथी होते थे उनको बताना। और उस ज़माने में ये जो हम आज की जो हमारा जो फिजी का नेशनल ड्रिंक है नगोना, आज तो कुटाए मिल जाता है, उस समय गाठी का मिलता था, और ख़ास करके हमारे वेस्ट में। और फिर उनको नगोना देना, तो रात में कूटेंगे, रात को 11-12 बजे तक। ग्रोइंग अप, हमारे जो ताता थे, नाना थे, सब कूटते थे। एंड इफ यू बाय इट फ्रॉम द मार्केट, दे विल नॉट ड्रिंक इट, इट हैज़ टू बी हैंड पाउंडेड एट होम। एंड दे यूज्ड टू उनको देना, और कुदरती मैं नगोना नहीं पीता था। और मुझे तो जब मैं अभी अबाउट 80s में जब मैं पार्लियामेंट में आया, तो मुझसे लोग पूछते थे कि भाई तुम कब से नगोना पीते? मैंने कहा कि मैंने, क्योंकि वहाँ एक ही प्याली से चलता है,
तो मैंने कहा कि भाई चीफ्स लोग का जूट पीता हूँ, और क्योंकि मैं भी चीफ हूँ, सरदार हूँ, मैं भी चीफ हूँ जी। हाँ। तो ऑन दैट नोट, व्हाट अबाउट फूड एंड लाइफस्टाइल? यू नो, अभी तो हम है, कन्वीनियंस है, टिन का कुछ काट दिया, टेक अवे ले लिया वगैरह। उस वक्त मतलब अब हमारी फिजी इंडियन जो कम्युनिटी थे उनका डाइट कैसा था और लाइफस्टाइल कैसा था इन जनरली, एंड व्हाट is there something you miss now about that time, and you know, you hope? It's a very important question। और देखिए, मैंने एक बार, बहुत साल हुए, मैंने एक बार एक पॉलिटिकल मीटिंग में इस बात की बताया, तो मैंने कहा इसमें मुझे कोई शर्म नहीं लग रहा है इस बात करने के लिए, कि हमारे वहाँ तो उस ज़माने में पिट लेबोरेटरीज होती थी और कुएं का पानी होता था, और जब सूखा पड़ जाए तो कुआं भी सूखा हो जाए तो आधी बाल्टी पानी से हम लोग नहाते थे। या आपके बगल में कोई नाला है और वो नाला पूरा चल भी नहीं रहा, उसमें जाकर नहा लो तुम। और फिर जब ये पानी, जब वर्षा जब ज़्यादा हो तो आप जानते हैं कि जो पिट लेबोरेटरीज थी वो ऊपर आ जाते थे, उस समय हमें कितनी दिक्कत पड़ती थी। वी हैव गॉन थ्रू दैट एरा, वी हैव गॉन थ्रू दैट एरा, और कोई शर्म की बात नहीं है उसमें, ये तकलीफ़ें थी उस ज़माने की, और हमने हिम्मत नहीं हारी। हम लोग काफ़ी फॉर्चुनेट है क्योंकि यू नो द फाउंडेशन दैट यू पीपल laid and then gave us the convenience of the life that we live in New Zealand or even in Fiji now. So I think we need to acknowledge and reflect that it was really, really tough times, especially growing up in village and communal places in Fiji. So thank you for that. इसका मैं आपको बता दूं, इसको किसी ने अच्छा कहा है, the power of envision is the future of the community and build its resilience resides with the community members. मैं अकेला नहीं उसमें, हजारों लाखों लोग इसी तरह हिम्मत अफजाई उनके साथ में थे, किसी ने हिम्मत नहीं हारी, नहीं, किसी ने हिम्मत नहीं हारी, और किसी ने इस बात को सोचा भी नहीं कि हम सोचा इस बात का कि हम खड़े होंगे। आज अगर देखें तो हमारे पास आप जैसे तमाम लोग हमारे विद्वान हैं। उस ज़माने में हमारी पहुंच केवल सीनियर कैम्ब्रिज ही तक की थी, तो बोले बहुत पढ़ा लिखा हो गया, उतने ही तक थी। और कोई अगर आ गया, बाहर आया पढ़ उड़ के, अगर न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से आ गया, तो उसके लिए बहुत भारी बात थी। बट हम लोग जो लोग थे, किसी ने हिम्मत नहीं हारी, नहीं हारी। वो वेरी रिजिलिएंट, डिटरमिन्ड। रेजिलिएंट की अगर हम बात करें तो एक शायर ने अच्छा कहा है, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्त ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी की मोहताज नहीं होती। वो अपने खोज लेते हैं, अपने ढूंढ लेते हैं। तो हमारे जो फिजी के, हम लोग जो फिजी इंडियंस है, जो भी आप कह लो, हमारे में बहुत चेंजेस आए, हमारे एटीट्यूड भी बदली हुई। हमने देखा कि अच्छा इसमें क्या है, क्या, और प्रेम भाव से रहना। आप जितने लोग देखेंगे, मैंने भी हाल ही में एक फिजी डे में इस बात को कहा था कि हमने बहुत कुछ तो कायबेती भाइयों से सीखा। आप भी आज फिजी में जाएं तो आपको एक कायबेती उधर से मिलेगा, अगर आता है उधर से, और आप इधर से जा रहे हो, आपको नहीं जानता हो, बट आपको मुस्कुराएगा जरूर आपको देख के, बोलो बिना के। बिल्कुल। और यू नो वी टॉक अबाउट फिजी इंडियन आइडेंटिटी, यू नो कि इवन दो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, फोरफादर्स थे, वी ऑल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, वी केम टुगेदर collectively, and that also led to some of the changes within us, you know, that differentiates us from our brothers from India, you know, as you mentioned. एक तो था the development of Fiji Hindi. तो जब Fiji Hindi आप लोग बात करते थे Fiji में, did you also teach our indigenous Fijian brothers, and how did they, because I know a lot of them can speak good Fiji Hindi in Fiji. Well, that was one drawback, I would say, by the establishment,
इस्टेब्लिशमेंट में ये कोशिश नहीं की कि हम फिजियन भाषा को सीखें Absolutely. और जो कायवीती भाई है जो फिजियंस है वो हमारी भाषा को सीखे। शायद आपको आप आर्काइव्स में देखें, एक बेंस कमीशन यहाँ आया था 60s में, और इत्तेफाक से मुझे भी मौका मिला, और मौका मैंने रिप्रेजेंट किया संगम की तरफ से, क्योंकि उनके पास वहाँ कोई रहा नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो, क्योंकि ये तागिदाई में था तो देयर वाज अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द पंजाबीज एज वेल, सो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग दोनों का आप रिप्रेजेंट कर लें। तो उन्होंने कहा कि मुझे दो बातें की समझ में नहीं आ रही है, फिजियन स्कूल्स तो एक तरफ है और एक इंडियन स्कूल है, बट यहाँ दो इंडियन स्कूल क्यों बना दिया तुम लोगों ने, ये बड़ी तमाशे की बात है। चलो खैर, बट वो नहीं था। बट हमारे में जो ताबुआ के लोग, आज तो मैं नहीं बता सकता, मुझे अब 40-50 साल हो गए छोड़े वहाँ, बट उस ज़माने में जो फिजियन लोग थे, जो फिजियन लोकल कोर थी, वो हिंदी फिल्म देखते थे सब, और ज़्यादा हिंदी वही बोलते थे। मैंने आपको रास्ते में बताया, एक भाई मुझे जब मिला तो रो पड़ा देख के कि देखो तुम यहाँ सेनेट में हो, मुझे बड़ी खुशी लगी, मैंने आपको छोटे से देखा था, बूढ़ा आदमी। और ये काइंड ऑफ एन इमोशंस एक प्यार से ही निकलता है, एक प्यार से निकलता है, अंदर से निकलता है वो, कि देखिए अगर आपके पिता होते तो बड़े खुश होते, ऐसी ऐसी बातें की उन्होंने। तो ये नहीं कहो कि हमारे में कोई खास डिवीजन है, डिवीजन पॉलिटिक्स से आया, ये नहीं कि नहीं आया। जी हाँ, I mean, on the ground, you know, people are living in a lot of harmony together. And I knew that even from my experiences back in Fiji, जो हम छोटे थे. Anyway, we need to move on. So, Goolian Nana ji, what would be some of your key messages for youths today, from your life experiences, for youths living in New Zealand, around their identity, around their culture, around their heritage? Because Girmit has finished, हमारी जो community है, we still face a lot of challenges, and it's still important कि हम जो अपना identity है, Girmit heritage है, Fiji Indian collective एकता है, उसको आगे ले जाए, उसको बढ़ाए, and we make it worthwhile for our parents or grandparents who have migrated from Fiji to New Zealand. That's a very pivotal question. I would say very respectfully to our younger generation that despite all the जो adversities थी हमारे, जो हमारे कमियां थी, हमने अपनी संस्कृति को नहीं भूला, हमने उसको जोड़ के रखा, उसको हमारी जो तहजीब थी उसको हमने जोड़ के रखा, प्यार भाव से जोड़ के रखा। हालांकि हमने उसमें चेंजेस ऐसे आए कि हमने हमारी एटीट्यूड बदली हुई, जैसे सब फर्ज कर लो कि हमारे जो खाना पीना है वो लिटिल डिफरेंट देन वेयर वी हैव कम फ्रॉम, इन्फ्लुएंस्ड बाय आइलैंड स्टाइल। अच्छा, और दूसरी चीज़ और है कि जो लोग भारत से आए, जो उस वक्त में आए, गिरमिट में आए, वो जैसे भी आए, वो अलग-अलग स्टेट से थे, उनके अपने ट्रेडिशंस थे, अपनी भाषा थी, मगर हमने सबको एक मिलाकर एक ही कर दिया। इसीलिए हम लोग वी हैव डेवलप्ड द फिजी हिंदी, और फिजी हिंदी में हमें बहुत प्राउड है, और हम कहीं भी जाते हैं हम लोग वही फिजी हिंदी में बात करते हैं। ऑफ कोर्स फिजी में बात करते हैं, और फिजी हिंदी में बात करने से हम एक अपनापन मिलता है उससे, बिल्कुल एक प्यार मोहब्बत आता है, साथ प्यार मोहब्बत आता है, और वो एक दूसरे को ज़रूर पूछेगा, ये नहीं कि वो बगल से निकल जाएगा और वो पूछेगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। अभी मैं हॉस्पिटल में था 2-3 दिन, मैं नहीं था, मेरी बीवी थी, आपकी नानी थी वहाँ पर, और वहाँ पर एक गुजराती फैमिली और इधर और सब फिजी हिंदी, वो उनके लिए खाना लेकर आए और यहाँ से खाना लेकर जाए, नहीं जानते। फिर जब पता लगा तो सब जानने लगे एक दूसरे की, तुम कहाँ के थे, तुम कहाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये जो चीज़ें हैं, ये केवल फिजी के लोगों में मिलता है, और हम बड़े खुशनसीब हैं। एंड इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि यू नो यू टॉक अबाउट लैंग्वेज, क्योंकि
if we go to hospitals, if we go to the courts, legal systems, maybe if our people need help, ये important है कि हम अपना, if we get support in our language through professionals or through interpreters, translators, and Fijian is something we should be proud of. It is a language given by our Girmitians, while maintaining Hindi and other forms of languages, Sikhi, Punjabi and Telugu and Tamil. Of course, this is very, very important, and I think I would mention. I know I have spoken many times at the gurdwaras and any other functions, and some of them say that, when did you come from India, or did you go and study in India? And I said no. And those people who taught me the Punjabi, they didn't go to the school themselves, you see. So yes, it's about acknowledging and celebrating all languages, and that's the beauty of who we are. I'm rather fortunate. Many of my other Muslim brothers, friends, they know that I can speak a little bit of Urdu as well, but that was my own initiative. But I lived with them, you see. That was the friendship that we have developed. And Fiji Hindi is very, very important, very, very important. And the most important, thing was this, that we did not distance, our generation did not distance from the very, very, that ingrained culture we brought. Our ancestors brought. Maintain that, absolutely. Yeah, we maintain that, and I would urge humbly to our generation that they should retain that culture and the traditions, no matter what you say. You see, that would only not only is not only conducive to your day-to-day living, but that will also make you more humble. More compassionate. That's the legacy of our ancestors, you see. Ji. And just moving on to a few other subject areas, you are one of the founding trustees of Fiji Girmit Foundation, New Zealand, and life member. आपने फिजी में भी गिरमिट एसोसिएशन में काम किया है. But what about now? You're retired. How are you connecting with other Fiji Indians in Auckland? आप कैसे उनको मिलते हैं? How do you keep yourself socially connected with them? Or how was your experience during COVID? How did you cope? What more could be done maybe in New Zealand to bring our Fiji Indian seniors together? Well, we have, I think we had a couple of meetings during our committee, our organization also held, but it was really, because we were afraid of getting together. But at the moment, as you know, that I have, I'm not the chairman of the trustees, but I'm still a member of the trustees. Yeah. But on the other side, I have attended many of the senior citizen associations here. And they're all doing a very good job. And I think they're doing excellent work. And recently I was invited to speak on the Fiji Day. Subsequently, then you have organized. And although I didn't have much time and I was not feeling that way, but I thought it is my duty, at least, to show my face, at least, to encourage others that they should come. तो हम लोग के जो सीनियर्स अभी हैं यहाँ पर, उन लोगों के कोई स्पेसिफिक challenges है that you are aware of that we need to focus more on? जो लोग फर्ज कर लो कि प्लस 80s है, हमारे जैसे जो प्लस 80s है, आई एम 86 and
कुछ लोग मुझसे छोटे भी हैं और कभी कभी उनको ट्रांसपोर्ट वगैरह की है। और आप जानते हैं कि इस उम्र में आके जैसे गाड़ी पुरानी हो जाती है तो कुछ ना कुछ उसमें खराबी होता है। तो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसको भी थोड़ा सतर्क होके कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा बनाएं ताकि वो निराश ना हो कि भाई मैं एक अकेला घरे कैसे रह गया हूँ और मुझे भी यहाँ आना चाहिए था, कुछ नहीं आया तो थोड़ा तलनुआ हो जाए। या पुराने लोग हैं और हम लोग फिजी वाले लोग तो ऐसे हैं, चाहे तुम ताबुआ को हो बट तुम लंबासा वाले को भी जान जाएंगे कि भाई वो हमारा वो रहा, वो रिश्तेदार है, फलाना है। ये को भी हमारे में बहुत भारी वेल कनेक्टेड विद एवरीवन, वेरी वेल कनेक्टेड। और मैंने पिछली बार कनेक्टिविटी के बारे में बताया, मैंने कहा कि आज देखो ये जो लोग हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द कनेक्टिविटी, जो हमारी कनेक्शन बनी हुई है, यही हमारा प्यार है, यही हमारी ज़िंदगी है। इसी पर हम खुश हैं सी कि जो हमारी कनेक्टिव बनी हुई है सी जी। एंड इट डजंट मैटर हम कहाँ पर से आए हैं, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऑफ फिजी, एक अपनापन है, यू नो। फिजी के लोग हैं, अरे भाई राइट है, कैसे है, कौन सी है, यू नो। And I think that is something I have also seen with the youth in schools, you know, and it fills my heart with a lot of pride that people do appreciate, acknowledge their people. हमारे वहाँ तो आप जानते हैं ऐसे, तो हम लोग तो ज़रूर बोलेंगे कि सब सेट है जी, सब सेट है। Okay, we've come towards the end of our interview. Actually, Nana ji, आपके पास इतने सारे information है, knowledge है, experiences है. It will take us hours and hours to talk about all of them. But I appreciate you sharing, you know, whatever you could within this time frame. Finally, how would you like to be remembered? I know it's a tricky question, but how would you like to be remembered, you know, by your people? देखिए, ये तो एक ऐसा सवाल है जो स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँगा कि मुझे ऐसे रिमेंबर करे तो वो मेरे लिए एक थोड़ी ईगो की बात हो जाएगी। मगर मैं इस बात को समझता हूँ, मैं कर्मों में विश्वास करता हूँ, बहुत विश्वास करता हूँ। और हम अच्छे कर्म करेंगे तो लोग ख्याल रखेंगे कि भाई फलां था, भाई वो ताबुआ का था, मैं भी ताबुआ का था, ऐसे लोग बोलते हैं। और फिर मैं सुबह का था, ये कहाँ का था, ये हमारे साथ में सुबह सिटी काउंसिल में भी इन्होंने काम किया, हमारे साथ में सेनेटर था, हमारे साथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और हमारे पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, ऐसे अपने बोलेंगे वो लोग। बट अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको फिर बुलाने वाला नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं, सभी लोग इस अपने कर्म भूमि पर ज़्यादा ख्याल रखें, अच्छे कर्म करें और प्यार से रहें। हमारे कम से कम हमारी जो फिजी के लोग हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में तो है नहीं, और फिजी ऐसी जगह थी कि हम एक दूसरे को सबको जानते हैं। और यहाँ पर शायद दुनिया में ऐसे कहीं नहीं होगा कि थोड़ा भी बहुत जानते हैं तो खुशी और दुख में दोनों में शरीक होते लोग। आप फ्यूनरल में जाए और मैंने कई बार पूछा भी, हमला आप इसको कैसे जानते रहे? बोले नहीं, ये बाह के रहा तो बाह के आ गया। तो ये जज्बा जो है, ये प्यार है, ये सभी जगह तुम्हें नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ये नहीं है कि ये कोई छोटा था, ये कोई बड़ा है, ये पंजाबी था, ये फलां था, ये छोटा आदमी है, ये ऐसे कोई सवाल ही नहीं यहाँ पैदा होता। हमारी जो एटीट्यूड है वो बदली हो चुकी है। हम एक दूसरे से बड़ा प्यार से मिलते हैं और यही है कि हम थोड़ा बहुत अपना योगदान देते रहें और एक दूसरे thank you and your family, क्योंकि Goolian family is well respected in Auckland, New Zealand, for the contribution आप लोग कर रहे हैं towards the needy people and all the philanthropic work. So thank you for that, and you know, wish you good health and many more years, and may you continue to serve our people. Magar, I think I won't let you go before I ask you one final question. आपको तो पता है in 2 weeks time Fiji में general election है. So what would be your prediction for 2023 Fiji general elections?
That's also $1 million question. And I may be biased on this one, you see, because I'm an NFP man, and for your information, when the Federation Party was formed, and I was fortunate to be the first branch secretary of the branch that was formed in Tabua. I was the first secretary. And then a couple of years later, when I moved to Suva, and there was not a single year ever from 1963 to 2000 that I have never been an official of the NFP. And Wow. I'm grateful to the leaders, the members of the community, the general public, that I have served as a branch secretary, as a branch treasurer, as a branch president. Then for a long time I was a branch president for the Suva branch. Then I was the general secretary of the national body of the Federation Party. During the coalition, when we formed the government, I was the general secretary. No, fantastic. And I was the general secretary. not with the achievement in your political career as well. So Anyway, आपने सवाल का आंसर नहीं किया है. What is your gut feeling about? I have a feeling that we had formed up a coalition with Rabuka, and that was the best way to govern the country, to go together for the furtherment of the progress of the country. And I feel I would be happy if the coalition government wins. Let's see. Only time will tell. Thank you very much, Harnam Singh Goolian Nanaji, for your time and for sharing valuable information to our audience. And also, every time I talk to you, I learn so much. And thank you for your moral support and leadership, as always. So, Bhaiyo Behno, this brings us to the conclusion of our interview on Apna Networks, Hamari Kahani. Thank you for watching, and thank you to Apna Networks for coming on board as a partner in making these episodes possible. Thank you very much. Vinakawakalevu Nisamode. Dhanyawad. Thank you very much, Krish, for having me here. And I wish you all the best. You are a very hard-working young man and carry on with a good job. Thank you. Thank you.